जब आदमी दो राह पे चलता है तो समझता है कि किस किस राह पे चलें, और अब जब रामायण के सामने हैं तो आपके पास तीन राहें हैं। तीन राहों में से आप किस पर चलेंगे, रामायण आपको बताती है। बहुत सुगमता से तुलसी बाबा समझाते हैं। और ये प्रसंग, कथा प्रसंग उत्तर रामायण का उस समय का है कि जिस समय भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राज तिलक के होने के बाद अपनी प्रजा से संबोधित होते हैं। जैसे कि आपके प्रधानमंत्री आपसे समय समय पर आपके मन की बात करते हैं, संबोधन करते हैं, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी अपनी प्रजा से संबोधित होते हैं। तो किस प्रकार समझाते हैं कि हमें योग कैसे करना चाहिए। तो आपको मैंने एक बार बताया था तीन योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग की तरफ आप जाते हैं, देखा गया जब कोई ज्ञान अर्जित करना चाहता है उसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं। आप शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहते हैं तो आप में एक्सरसाइज करते हैं, आपको शरीर थोड़ा सा शुरू शुरू में दुखने लगता है। आप जब विद्या अध्ययन करते हैं आपको आलस्य आने लगता है। बहुत सारी चीज़ें आपके ज्ञान के रास्ते में रुकावट डालती हैं। जप तप मख यज्ञ दान ऐसे करके बहुत अपने ज्ञान को अभिवृद्धि की जाती है। उसके बाद आता है भक्ति योग, जो कि बिल्कुल एक सरल उपाय है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर एक बच्चा गांव का बहुत मेहनत करता है, हमारे गांव में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं दौड़ भाग के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए। गढ़वाल के लड़कों का पहला ही, गढ़वाल के बच्चों का पहला ध्येय होता है कि हम अपनी सेना में जा गए और अपनी सेना में जाके उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, अपने बिम लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं, यूँ कहें। अभी एक लड़का दौड़ भाग मेहनत करके अपने को पुरस्कृत करता है, लेकिन एक लड़का जहाँ पे भर्ती सेंटर होना है उसके बड़े अधिकारी से उसका संबंध है, उसके बड़े अधिकारी का वो बहुत डायरेक्ट उसका नाता उसके साथ में है। तो जब 1,000 1,500 5,000 आदमियों की लाइन लगती है तो सबसे पहले उस लड़के को लिया जाता है, क्योंकि अधिकारी का नज़दीक है, रिलेटिव है, तो उस लड़के को बुलाया जाता है, आइए आप लाइन में लगे। लाइन में लग के दौड़ भाग करके अपनी अपनी योग्यता सिद्ध करके औरों से पहले अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो ये अगर आप समझे कि ये भक्ति का योग था कि उसकी उनके साथ में उनकी भक्ति थी, जिसकी भक्ति ने उसको खींच के आगे कर दिया। और ज्ञान कर्म शरीर शॉर्टकट्स करने वाले, शरीर में मेहनत करने वाले काफ़ी पीछे रह गए, उनको इसके बाद मौका मिलता है। तो इसी प्रकार से आपको पता लगता है कि जिस भक्ति आपको एक शॉर्टकट रास्ता दिखाती है ईश्वर तक जाने का, वहीं पर रामचंद्र जी वर्णन करते हैं। और उसके बाद कर्म योग, अकेला कर्म अंधा है और अकेला ज्ञान लंगड़ा है। अगर आपके पास बहुत गहरा ज्ञान है और आप कुछ कर्म नहीं करते हैं तो आप लंगड़े व्यक्ति की तरह हैं। वो सोच तो बहुत सकता है, उसमें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो चल नहीं सकता। और अंधा व्यक्ति, हमारा कर्म अंधा है अगर उसमें ज्ञान नहीं है। अगर आप में ज्ञान नहीं है क्या करना कैसे करना है तो आप लंगड़े की, अंधे की तरह हैं, और कहीं भी आप ठोकर खा सकते हैं। तो कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है और ज्ञान के बिना कर्म अंधा है। तो अभी भक्ति आती है, भक्ति बड़ा शॉर्टकट रास्ता है। तुलसी बाबा कहते हैं, ज्ञान अगम पर त्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कछु टेका, करत कष्ट जो पावही को, भगतिहीन नहीं प्रिय नहीं सोहु। भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोहु बोलते हैं। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, ज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है। हे प्रजाजनों, ज्ञान का रास्ता जब आप अपनाते हैं तो ज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है, उसमें प्रत्यु अनेक से कष्ट आते हैं, ऐसे प्रत्यु बीच में विरोध आते हैं। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, साधनों को साधने में मन का कहीं आधार नहीं होता है। अगर आप नदी में बह रहे हैं और आपके पास कोई छोटा सा आधार नहीं तो आप बहते चले जाते हैं। एक छोटी सी भी जड़ आपके हाथ में आ जाती है आधार, तो आप उसमें रुक जाते हैं। तो आपके लिए कोई आधार नहीं है ज्ञान में, जब आप अपने साधनों से अपनी साधना को पुष्ट करते हैं। आगे बोलते हैं, करत कष्ट बहु पावही कोही, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोही। अगर कोई कष्ट करते करते, बहुत मेहनत करते करते पा भी लेता है अपनी इच्छाओं को, अपनी लक्ष्य को पा भी लेता है, लेकिन भक्तिहीन नर सो नहीं मोही। भक्तिहीन नर प्रिय मुझे, भक्तिहीन जो है उसको ऐसा है बिगर पानी का बादल। अगर बिगर पानी का बादल आपके ऊपर मंडरा भी रहा है तो आपकी खेती में वर्षा नहीं कर सकता है। ऐसे ही वह अगर आदमी भक्तिहीन है और उस ऊंचे पद ओहदे पे पहुंच भी गया तो वह बिन बादल, जैसे बादल में बिना बिना पानी के बादल होते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को काट देगा। लोग नीचे तिष्ठित रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे,
और ऊपर बैठा अधिकारी उनकी नहीं सुनेगा। क्यों? कि उसमें अंदर भक्ति नहीं है। उसमें ज्ञान तो बहुत है, जानता तो बहुत कुछ है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। भगत स्वतंत्र है और सकल सभी गुणों की खान है। रामचंद्र जी अपनी प्रजा को बोलते हैं कि भक्त स्वतंत्र है। भक्ति में कोई नियम धर्म नहीं है। आप भक्ति, आप किसी से प्रेम करते हैं उसके लिए आपको दिया बाती जलाने की जरूरत। अपने अपनी मम्मी से प्रेम करते हैं, अपने पापा से प्रेम करते हैं, उसके लिए आपको दिया बाती जलाने की जरूरत नहीं है, मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक विशेष मुद्रा में दंडवत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रेम और भगति ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं और सभी गुणों की खान है। रामचंद्र जी आगे बताते हैं, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। लेकिन बिना सत्य का संग, बिना सज्जन पुरुषों का संग के बिना आपका भक्ति की तरफ उसको भक्ति को आसानी से नहीं पा सकते हैं। अगर आपको कहीं पर उच्च अधिकारी से वो लगानी तो बिना उसका एक क्ल्यू निकाले, एक संबंध निकाले हुए आप उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे आपका संबंध निकल जाता है, आपका राजा से आपका तुरंत समझ आता है, आपको पता लगता है मैं राजा का खोया हुआ बेटा हूं, तो आप राजकुमार के जैसे हरकतें तुरंत करने लग जाते हैं। अभी बोलते हैं, पुण्य पुंजो बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संसृत करे अंता। फिर आगे है पुण्य पुंज। जब आपके पुण्यों का पुंज, पुण्यों का समूह फलित नहीं होगा, जब आपने पहले पुण्य नहीं कर रखे तो आपको संत सज्जन पुरुष नहीं मिलेंगे, आपको दुष्ट पुरुषों का साथ मिलेगा। दुष्ट पुरुष आपको हर समय बेर की तरह आते जाते चीरते रहेंगे आपके मन को। लेकिन सत पुरुष आपको मिल गया तो संत का संगत क्या है? सत्संगत संसत करे संता। सत्य का संग संसत इस भाव सागर के दुखों का अंत कर देता है। देखते हैं जब कोई हित की वाणी या शास्त्रों की वाणी आपसे चर्चा करता है, आपसे विषय आपके हृदय में डालता है, आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो आप सारे संसार के दुखों को थोड़ी समय के लिए भूल जाते हैं, आप परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और आपको लगता है कि ये बहुत कोई ऐसा कह रहा है जैसे ये बात मेरे अंदर ही है, ये मेरे लिए ही कह रहा है, ये बातें मेरे लिए ही घट रही हैं। आपको बहुत सुखद प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि वो सदचित और आनंद से आने वाली बातें हैं। आई बोलते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृत करे अंता। संत का संग इस दुख रूपी दुखों का नाश कर देता है, संसार रूपी दुखों का पूरा नाश कर देता है। अभी बोलते हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। और पुण्य ऐसा है, एक पुण्य ऐसा है कि और कोई आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप विप्र ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तो वो पुण्य आपको जल्द ही मिल जाता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, साधु और असाधु का ध्यान रखना। आप साधु का, पुरुषों का आप संग करेंगे तो साधु को पहचानने में कभी गड़बड़ नहीं करना। अगर साधु को पहचानने में आप गड़बड़ नहीं करेंगे, अगर एक ने झूठे साधु को साधु मान लिया तो रामायण में सत्यकेतु राजा की कथा आती। सत्यकेतु ने पूरे कुल का नाश हो गया उसका, और फिर उसको अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण और विभीषण उसका परिवार बना था। सत्यकेतु की बात जब आती है। और अगर आप सच्चे पुरुष को पहचान जाते हैं तो वो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करा देता है। रत्नाकर को मिले थे अपने गुरु, जिन्होंने उनको राम नाम का उल्टा मंत्र दिया था, मरा 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 जपो। क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, कर्म है, उल्टे हैं, तो आप उल्टी तरफ से जपोगे तो राम राम, मरा 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 राम राम, धीरे धीरे राम हो जाएगा। तो ऐसा संतों का संग होता है। आई बोले, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जोत जी कपट करहि दुज से। उसमें सारे पितृ देवता, सारे देवता जिनको आप अपना ईश्वर मानते हैं, जो नियामक है इस जगत के, वो किस पर प्रसन्न होते हैं? जो सारे कपट तज कर ब्राह्मण पुरुषों की सेवा करता है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि वो जाति से ब्राह्मण हो और उसके कर्म एकदम निकृष्ट हो, वह कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, वह आचरण से ब्राह्मण होना चाहिए, उसका ब्रह्ममय आचरण होना चाहिए, ब्रह्ममय आचरण होना चाहिए। उसका पहनावा कुछ भी हो सकता है। जामवंत और हनुमान जी तो रीछ और बानर के रूप में थे, लेकिन जब उनको फिर भी पूछता है, इस रूप बनाव का कोई मतलब नहीं होता। मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र कहते हैं कि सर गांव में तो वो लोग रहते हैं जो किसी चीज़ के बारे में समझते हैं, वो आदिवासी समझ जैसे होते हैं। मैं शुद्ध अपने गांव में रहता हूँ, निवास करता हूँ, खैर आना जाना मेरा शहरों में भी रहता है, लेकिन गांव में रहने वाले लोग अगर उनका मानसिक
दृष्टिकोण ऊंचा है, वो ब्रह्म आचरण करने वाले हैं, तो बहुत लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ये बात आपको जानना चाहिए, क्योंकि इस रामायण में कहा गया है, उग्र ही अंत न हो निबाहु काल नेम जीव रावण राहु। और काल नेम रावण राहु के जैसे अगर कोई आदमी छुप करके बुरा कर्म कर रहा है, चक्रवर्ती सम्राट प्रकांड विद्वान रावण के जैसा है, उनका भी अंत में उनका निबाहु नहीं होता, अंत में उनका विनाश होता है और वे नाश को प्राप्त होते हैं। तो रामायण आपको समझा रही है द्विजों की सेवा करनी चाहिए। ब्रह्म जो आचरण करता है, अगर कोई दूसरी जाति का भी है, विमुख जाति का भी, किसी जाति दूसरी जाति विशेष का भी है, अगर उसमें ब्राह्मण के गुण है तो उसकी सेवा करने से आपको पुण्य लाभ होता है। और बोलते हैं, और एक गुपत मत सबहि कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। रामचंद्र जी कहते हैं, प्रजाजनों एक बात और कहता हूँ, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी। हाथ जोड़कर एक मंत्र आपको और सिखाता हूँ, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पाव। शंकर के बिना भक्ति के, शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति को पाया नहीं जा सकता है। तो अब आप सोचेंगे शंकर जी राम से छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। शंकर और राम सांकेतिक नाम है। अगर आपने परम ब्रह्म तक पहुंचना है तो शंकर जैसा विश्वास होना चाहिए। शंकर बोलते हैं, रामायण के पहले ही उसमें लिखा है, किसने? तुलसी बाबा ने पहले ही श्लोक में लिखा है, भवानी शंकर बंदे सरदा विश्वास रूपिणो या भाम बिना न पश्यन्ते सिद्धासु अंतर स्वस्थित ईश्वरम। भवानी शंकर बंदे, भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास दो गुण होते हैं, इनके बिना आप भगवान का, अपने हृदय में बैठे ईश्वर का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। आपको दिखाई नहीं देता, अपने हृदय में बैठा हुआ ईश्वर भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप शंकर, भवानी शंकर, श्रद्धा और विश्वास, आपको श्रद्धा और विश्वास उसमें नहीं होता है, तो अपने अंदर में बैठे ईश्वर को भी आप नहीं जान सकते। वही यहाँ पे इशारा भगवान रामचंद्र जी कर रहे हैं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। शंकर के भजन के बिना नर मेरा मुझको नहीं पा सकता है, ईश्वर को, सच्चिदानंद को नहीं, शांति को नहीं पा सकता है, कैलव्य पद को नहीं पा सकता है। और एक गुप्त मत सबऊ करऊँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। आप उल्टी रास्ते पे मत चलिए, आप ये मत सोचिए कि शंकर भगवान को मनाना पड़ेगा। शंकर शिवत्व का नाम शंकर है, जो सबके लिए हित की बातें सोचता है, वो अवडरदानी शंकर, वो गुण शंकर के हैं। आप गुणों पे जाइए, चित्र पे मत जाइए। जटा मुकुट लिपेट रखा है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रतीकात्मक बनाया गया है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास रूप से आप शंकर रूपी श्रद्धा विश्वास से आप ईश्वर को जल्दी से पा सकते हैं। ये इसमें कहा गया है। दे पूजपत कमल तुम्हारे सुंदर मुन सब हो सुखारे, कहूँ भगत पथ कवन प्रयासा जोग नमक जप तप उपवासा सरल स्वभाव न मन कुठिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। कहो भगति पंथ में कौन सा प्रयास है? अभी बोलते हैं, कहो भगति में क्या प्रयास है? कुछ नहीं करना पड़ता। योग नहीं करना पड़ता, न मख यज्ञ नहीं करना पड़ता, न जप करना पड़ता है नाम का, और न माला और न उपवास। जप तप योग कोई उपवास कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप अपनी मिसेस से प्यार करते हैं, या कोई पत्नी अपने पति से भगवान समझ के प्रेम करती है, तो उसको उसके लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, जप करने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने, होम करने की जरूरत नहीं है, और ना योग करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो विश्वास है उनके अंदर एक दूसरे के लिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव होना चाहिए और मन में कुटिलपन नहीं होना चाहिए, और जितना मिल गया उसी लाभ में संतोष होना चाहिए। ये गुण बताते हैं। मोरदास कहा नर आशा करें तो कहूँ कहाँ विश्वासा। अगर कोई लोग बोलते हैं मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो राम भक्त हूँ, कंठी माला लेकर कंठी माला जपता रहता, राम भक्त हूँ, लेकिन उसका क्या विश्वास किया जाए? रामचंद्र जी बोलते उसका मैं कैसे विश्वास करूं जब उसका आचरण शुद्ध नहीं होगा? तो मेरा ऐसा भजन कर कंठी माला जपने से नहीं होगा। बोलते हैं मन का फेर दे, मन का डार दे, करी का मन का फेर। ये करी का जो मन का है इसको फेंक दो, रख दो, और मन रूपी मन के को भगवान के नाम में जप की माला में लगाओ, ऐसा कहा जाता है। मो बहुत कहूँ का कथा बड़ा ही आचरण वश्य में भाई। अब बहुत कथा को क्या बड़ा हूँ, मैं सिर्फ इसी आचरण के बस में रहता हूँ। अनारंभ अनि बैर न विग्रह आस न त्रासा सुखमयता सदा सब आशा। उसको न क्या है,
बैर किसी से बैर नहीं है, विग्रह ये किसी से झगड़ा मारी वो नहीं करता है विग्रह, और आस या वो किसी से आशा नहीं रखता है, और त्रास उसको किसी चीज़ का भय भी नहीं होता है। बैर नहीं होना चाहिए, झगड़ा मारी नहीं होनी चाहिए, किसी से आशा रखने की जरूरत नहीं है और किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। अनग अरोस दक्ष विज्ञानी, सुखमयता सदा सब, जिनके पास ये है उसके लिए सुखमय सदा शब आशा, चारों दिशाएं, दसों दिशाएं, 10 दिशाएं वैसे 4 होती हैं, वैसे गूढ़ दिशा में 10, दसों दिशाएं उसके लिए शुभ हैं। अगर जिसमें किसी को पाने की इच्छा नहीं हो, अनिकेत हो, अनामी हो, बिना पाप के हो, अरोक्ष हो, दक्ष हो और विज्ञानी हो, उसके लिए दसों दिशाएं बराबर होती हैं। बहुत कहूँ का कथा बड़ा ही, यही आचरण बस में भाई, इस आचरण के बस में रहता हूँ। किसका बोलते हैं? भैर न विग्रह आस न त्रासा, सुकुमयता सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अनामी, अनग अरोच दक्ष विज्ञानी, प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तिन सम विषय स्वग्र अपवर्गा। प्रीत सदा सज्जन पर, सदा उसके सज्जन पुरुषों में उसकी प्रीति होती है, न कि खाने पीने वालों में। कोई पीने वाला है सर, चलो मैं खाने तक जाते हैं, ऐसे लोगों में वो प्रीति नहीं होती है, और सज्जनों में उसकी प्रीति होती है। तीन सम विषय, सारे भोग, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श उसकी मुट्ठी में होते हैं। ऐसे पकड़ लेता है रूप रस गंध शब्द स्पर्श को। रूप आंखों से जाता है, गंध नाक से जाती है, शब्द कान से जाता है, मुंह से रस जाता है, और इस शरीर से स्पर्श सुख मिलता है। ये सारे उसके सुख, जिसने अपनी मुट्ठी में, मन को अपनी मुट्ठी में बांध लिया है, वो सारे सुखों को एकदम ऐसे पकड़ के रख लेता है, वह ईश्वर को पा सकता है। प्रीत सदा सज्जन सर्गा, तीन समान विषय स्वर्ग अपवर्गा, उसके लिए स्वर्ग में मिल जाए या अपवर्ग, मैंने आपको कहा था बैकुंठ मिल जाए उसको। बैकुंठ की परिभाषा मैंने आप बताई थी। पतन फलिछा बंध भया मौत जहाँ पे नाय, पाफा बाबा जान है सो अपवर्ग कहाय। और भगत पक्ष नहीं हट, भगत पक्ष हट नहीं सटताई, भगत का पक्ष वो हर जगह पे रखता है कि भगति सबसे अच्छी है, लेकिन हट सटताई कभी इसमें वो नहीं करता है कि दूसरे के मत को, दुष्ट तर्क सब दूर बिहाई, और कोई अगर दूसरा मत कर उसके सामने रख रहा है तो उनका खंडन नहीं करता कि मेरा ही मत अच्छा है आपका मत खराब है, उनका खंडन नहीं करता है। ये उन्होंने भक्त के गुण बताए, जिस आदमी में भक्ति होती है। अगर आपके अंदर भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य आपके पीछे पीछे चलेंगे, और आपके कर्म तो स्वाभाविक, आप हरि हरि को समर्पण में कर्म करेंगे और आपको सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। इसलिए भक्ति का रास्ता राम तक पहुंचने का बहुत छोटा रास्ता है। आप रामायण को अपनाइए मित्रों, और रामायण आपको एक भक्ति के ऐसे रास्ते पे लेके जाएगी। आपके सामने मैं बताऊं कि मुझे मेरे सिपाहियों ने सिखाया, जब मैं फौज में गया था, फौज में जाने के काफ़ी समय बाद जब मैं सूबेदार रैंक तक पहुंच गया, तो एक बार अखंड रामायण हो रही थी, और हमको वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई कि सर आपकी ड्यूटी है, आप अखंड रामायण में, सर रामायण मुझे पढ़नी आती नहीं, आप जाइए। वहाँ पे सिपाहियों ने मुझे रामायण, दिन रात जब वो रामायण का पाठ कर रहे तो मेरे मन में भी जागी, यार ऐसे लेट लेट के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी इनके पास जाता हूँ। देखा वे आज मैं उन अप्रत्यक्ष गुरुओं को मैं अपने नमन करता हूँ, मन से नमन करता हूँ। वो जिस भी रैंक में हो, जो हमारी यूनिट में जिस भी पद पर हो, मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रामायण का चस्का लगाया। एक बार रामायण का चस्का आपको लग जाए तो आपका जीवन भी सफल हो जाए। मित्रों, इसी सब आशा के साथ में आज आपसे विदा लेता हूँ। रामायण के छोटे छोटे कथा प्रसंग जो मुझे अपने स्वाध्याय के दौरान, आजकल मेरा उत्तरकांड चल रहा है रामायण में, मुझे मिलता है तो मैं अपने सैनिक मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसके लिए बहुत जोर करता हूं। साथ साथ ही मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो उत्सुकतावश रामायण के इस प्रसंग को सुना करते हैं। सेमवाल जी हैं, कोटद्वार से हमारे मित्रवर हैं, और देहरादून से असवाल जी हैं जो इसको अक्सर सुनते रहते हैं। दिल्ली से नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं जो इसको अक्सर सुनते हैं, और मैं बहुत उनके नाम नहीं गिना सकता, तकरीबन 5000 मित्र लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहते हैं, और जो मानसिक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं इनको एक बार नमन करता हूं, क्योंकि उन पाठकों से मुझे ऊर्जा मिलती है। और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले, अभी ऋषि कपूर साहब चले गए और इरफान खान साहब चले गए, उन्होंने इस जग में एक रुपल्ले पर्दे पर, जिसमें कि वास्तविकता नहीं होती है, रुपल्ले पर्दे पर अपना आचरण रख के आप सबको आंखों में आंसू ला दे जब वो गए। तो अगर आप व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे का हित करने के लिए, एक दूसरे के हित की बातें उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रयत्न करेंगे,
तो जरूर लोग आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी दृष्टि से याद करेंगे। आपकी कभी मौत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ये दोनों कलाकार आपके हृदय में बहुत युगों युगों तक आपके पास रहेंगे। वो अभी गए नहीं है, वो सिर्फ पंच तत्व में वो आत्मा दूसरा शरीर उसने धारण कर लिया है। बोलते हैं मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक सरिता है, नदी है, जिसमें इस जर्जर प्राण जर शरीर से जर्जर उन्होंने खान पीन में अपना गड़बड़ किया, इसलिए असमय चले गए। इरफान साहब तो हमसे 3 या 4 साल बड़े रहे होंगे, और उन्होंने अपने खान पीन से अपने शरीर को इतना जर्जर कर दिया। तो मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन करता है धारण काया रूपी वस्त्र भाकर। इन वस्त्रों को बहा देता है और एक अपनी दूसरी काया, दूसरा शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि E=mc²। एनर्जी का कभी ह्रास नहीं होता, आप सभी जानते हैं। इसी सब आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। समय समय पर छोटे छोटे वीडियो द्वारा आप और हम मुखातिब होते रहेंगे। मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सब में सिया राम मई सब जग जानी, दो कर जोड़ जग सम्मानी। बोलते हैं मैं आप लोगों को बुलाने का आह्वान नहीं जानता हूँ। आवाहनम न जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजा चैम न जानामि समक्ष परमेश्वरो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सरेश्वरा। मैं मंत्र नहीं जानता आप लोगों को अपनी तरफ अपनी बातें समझाने का। क्रियाहीनम, क्रिया भी मेरे अंदर इतनी नहीं है, हमारी मिसेज के अंदर ज़्यादा क्रिया, हम में कम है। मंत्रिणम क्रियानम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजते मया देव परिपूर्णम तदस्मेव तदक्षर पथ भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेद। मुझ में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, मैं भी पथ भ्रष्ट हो सकता हूँ, मैं भी पहले झूठ और अज्ञान में रहाऊंगा, पथ भ्रष्ट हो सकता हूँ, लेकिन यद भवे तत्सक्षणा देवी प्रसिद्ध परमेश्वरा परमेश्वरी। परमेश्वर और परमेश्वरी के रूप में स्त्री और पुरुषों को ये समझकर मैं अपना नतमस्तक करता हूँ। आप भी मेरे लिए एक गुरु के समान हैं और मैं सदैव आप मेरे लिए वंदनीय हैं। नमस्कार मित्रों।